सबके मन में ये आता है कि एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, प्रशासनिक सेवा है, वहां तो सिर्फ पढ़ना लिखना पड़ता है। तो ये आपकी साहित्यिक यात्रा आप सिविल सर्वेंट बने उसके बाद शुरू हुई या पहले से थी? और अगर ये था तो ये कितना कठिन कार्य था? सही जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और आपके माध्यम से देश भर में जुड़े हुए तमाम साहित्य सुधियों को मेरा नमस्कार। आपने जिस प्रश्न का ये जिक्र यहाँ पर किया है, उसके उत्तर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बचपन से साहित्य का संस्कार मिला, और यह संस्कार कुछ हद तक विरासत में था, क्योंकि मेरे पिता भी अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे। वो अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक थे और साथ में सृजन भी करते थे कविताओं और कहानियों का, और उसी से मन पर गहरी छाप पड़ी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जो भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य था उस समय उपलब्ध था। मुझे याद है कि जब मैं 7वीं कक्षा में था और गर्मियों की छुट्टियों में उस समय पढ़ने और किताबें पढ़ने की परंपरा हुआ करती थी, और शायद मनोरंजन के लिए सबसे सहज रूप से जो उपलब्ध होती थी वो किताबें ही होती थी। तो उस समय प्रेमचंद की मानसरोवर जो 9 खंडों में थी वो उन्होंने मुझे भेंट दी थी, और उससे मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति रुचि जगी। कविताओं में जो ध्वनियों और संकेतों के प्रति अनुराग था वो तो बचपन से था, और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। आज भी अपने आप को कवि नहीं कह सकता, और मैं बोलता भी हूं कि तुम्हें जो शब्द दिखते हैं, कुछ बोलते, कुछ खोलते, कुछ बताते, कुछ छुपाते, वेदना में भीतर की शक्ति को उकेरते, आनंद में कुलाचे भरते इठलाते, दरअसल वो शब्द नहीं, मेरी चेतना के साक्षी हैं, मेरे हृदय का स्पंदन, मेरे होने का प्रमाण। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा और आगे बढ़ी, लिखना शुरू किया, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, और फिर भी ये कहूंगा कि कवि कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। हम यही इसीलिए थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करते हैं, और उसमें घर परिवार ने, आशुतोष सर आपने बहुत अच्छी बात कही, पिताजी का सहयोग रहा, घर का माहौल रहा। हम आज आपकी निजी जीवन यात्रा, साहित्यिक यात्रा के साथ साथ उस पर और समझना और जानना चाहेंगे। मुगल सर, आप दोनों ही, हाँ एक बात हम और बता दें आपको ये दोस्तों, कि आप दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान हैं। ऐसा बहुत कम होता है मुकुल जी, आशुतोष जी, कि आपको ऐसे लोग मिले जिनकी दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में समान पकड़ हो, अधिकार हो। ऐसे लोग कम मिलते हैं। किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं जो अंग्रेजी भी उतनी उनकी अच्छी होती है, हिंदी भी उतनी अच्छी होती है, तो ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें बड़ा गर्व होता है आप जैसे लोगों पर। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम आपसे इस बारे में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेखन का, साहित्य का रुझान कैसे हुआ, और कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ आपकी भी वही आशुतोष सर वाला प्रश्न, ये साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई, और निजी, अपने निजी जीवन के बारे में भी आप बताइए। आपके घर परिवार में भी इस तरह का कोई माहौल था? हाँ, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आज तक को दिल से आभार कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे, जहाँ मैं अपने श्रोताओं और अपने पाठकों के साथ सीधा जुड़ सकता हूँ। और जो उपस्थित हैं श्रोता और जो अनुपस्थित भी हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, उनको दिल से बहुत बहुत आभार। और जहाँ तक हमारी साहित्यिक यात्रा का सवाल है, वहाँ तक मेरी भी कहानी आशुतोष जी से काफी कुछ मिलती जुलती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कला जो है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। उसका किसी प्रोफेशन या उसका किसी, आप जो रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप व्यवसाय करते हैं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता। और इसमें एक मेरा तो ये मत है कि
साहित्यकार को प्रकृति चुनती है, बाकी तो प्रोफेशन और बाकी जो कुछ आप करते हैं वो आप चुनते हैं, लेकिन साहित्यकार को तो प्रकृति चुनती है। तो ये जो एक मेरे अंदर जो एक था, एक तरह का आप यूं कह लें कि एक बेचैनी थी शुरू से, बचपन से ही, जहां तक मुझे याद आता है स्कूल के दिनों में ही मैं अनायास कुछ जो पंक्तियां स्क्रिबल कर लिया करता था, कविता की वो आती थी, लिखता था, उसको बड़ा सहेज के रखता था। और बहुत उस समय एक शर्मीलापन होता है जब आप शुरू में आप कुछ लिखते हैं, आप यू आर नॉट श्योर कि ये लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, ये कैसी होंगी। तो वहां से मेरा एक जो मेरे अंदर की वो जो टेंडेंसी थी वो वहां से थी। लेकिन उसको कोई भी प्रतिभा अगर आपके अंदर है, उसको सही माहौल चाहिए फलने फूलने के लिए। वहां मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे बिहार विश्वविद्यालय में, वहीं मैं पैदा वहीं हुआ, उन साथ में बढ़ा। तो घर पे जो माहौल था कि बहुत ही जब मैं बहुत ही यंग था, जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय से ही जो घर का एक परिवेश था वो एक तरह से साहित्यमय था। आप मतलब मैंने यूं कहें। और मुझे जो क्लासिक्स थे जो आज भी टाइमलेस हैं, जो आज भी मतलब लोगों में उतने ही लोकप्रिय हैं, जैसे आप जेन ऑस्टिन को कह लें, जैसे आप थॉमस हार्डी को कह लें, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामास को कह लें, तो ऐसी जो पुस्तकें थी उनसे मेरा जो तारुफ है वो बहुत ही एक यंग स्टेज से रहा। और उसने मेरी कहीं ना कहीं साहित्यिक संवेदना को उभारने में बहुत मदद की है, बहुत जबरदस्त मदद की है। तो एक तरह का बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस मैं कह लूं कि एक तरफ तो मेरा रुझान जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, और दूसरी तरफ वो माहौल मिल जाना, और दोनों का साथ मिल करके। और अब अल्टीमेटली जैसे आशुतोष जी ने बोला कि साहित्यकार तो मैं नहीं कह सकता, एक यात्रा में हूं और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं, और ये मेरे लिए बहुत ही सुखदायी और पूर्णता का एहसास दिलाने वाली यात्रा है मेरे लिए ये।